चिकित्सक नगर के समीप की बस्ती के बच्चे आसपास सरकारी स्कूल नहीं होने के कारण पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आंगनवाड़ी भी 4 किलोमीटर दूर है, जिसके चलते कई बच्चे अशिक्षित हैं। स्कूल और आंगनवाड़ी के साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर बस्ती के रहवासी मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर ने स्कूल और आंगनवाड़ी की दूरी की जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए ये खास खबर। वर्ष 1994 में जिला प्रशासन ने हरसिद्धि पर रहने वाले लोगों को चिकित्सक नगर के समीप बसाया था। वाहन, सड़क और पानी की सुविधा तो उपलब्ध कराई, लेकिन बस्ती के बच्चों के शिक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की। बस्ती से आंगनवाड़ी भी करीब 4 किलोमीटर दूर है, जबकि सरकारी स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में बस्ती के कई बच्चे अशिक्षित रह गए हैं। दरअसल आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिजन अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं दिला सकते। इन सब परेशानियों को लेकर क्षेत्र के रहवासी मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र में सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी के साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गुहार लगाई। उन्होंने हमको वापस स्थापित कर दिया था। उससे पहले हमारा निवास स्थान था अपने हरसिद्धि के सामने पंडितनाथ चौराहे पे, जो सीपी शेखर नगर था। वहाँ से हमको 1994 में वहाँ पे चिकित्सा नगर में बिठा दिया था। फिर उसके बाद में वहाँ पे हमें मूलभूत सुविधा थोड़ी बहुत दे दी थी। फिर वहाँ पे हमारे मकान बनने चालू हो गए। हमारे वहाँ पे कच्चे मकान बने अभी हमारे बच्चे स्कूल के लिए जगह है नहीं हमारे पास में, ना हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। उनको हम बोलने जाओ तो माँ बाप बोलते कहाँ पढ़ाएं, जबकि हमको उनको प्राइवेट पढ़ाने की हमारी औकात ही नहीं। और जाति प्रमाण पत्र हमारे पास में है नहीं, राशन कार्ड हमारे पास में, जिसके कारण हम आरटी में उनका एडमिशन कर सकें। और हमारे बस्ती के मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी मानसिक तौर पे भी शारीरिक तौर पे भी बड़े मतलब बहुत कम है। तो अभी हम लगे उनके भी कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दे दिया है। कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दे दिया है कि हमारे बस्ती में कुछ ध्यान रखा जाए। उसके कारण हमें ज़मीन जो हमारी 1994 से हम रह रहे वहाँ पर 1994 में वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक वहाँ पे ना हमको सरकारी तौर पे हमें ना वहाँ से रसीद पट्टा मिला, ना नोटरी मिली, ना जगह की रजिस्ट्री मिली। मतलब हमारा अभी वहाँ पर अधिकार पूरा ही नहीं। इसके लिए हमें पूरा अधिकार हमारा चाहिए और हमारे बच्चों पर कृपया ध्यान देना चाहिए। हमारा सरकार से यही निवेदन है। 200 से 150 के लगभग बच्चे हैं। 200 बच्चे हैं कि जो अभी अनपढ़ है। आबादी 150 के करीब परिवार हैं। अभी अन्ना बहुत साटे चिकित्सा नगर बॉम्बे होटल के सामने है। आंगनवाड़ी की भी आपने? हाँ, आंगनवाड़ी की ऐसा है कि हमारे पास में 4 से 5 किलोमीटर आंगनवाड़ी है, और जो प्रेग्नेंट महिला है उनको वहाँ जाने में परेशानी आती है। यदि उनके पति उनको लेना चाहे तो उनको एक दिन की मजदूरी छोड़नी पड़ती, तब जाके वो आंगनवाड़ी लेने चले जाएंगे। बच्चों का भी सेम ऐसा ही काम है। बच्चे भी यदि वहाँ जाएंगे तो उनको आने जाने के लिए है नहीं। यदि शासकीय स्कूल में डालना चाहे तो डॉक्यूमेंट कागज़ बहुत सारे मांगे सरकारी, क्योंकि हमारे पास में ही नहीं। अभी किसी के पास में सिर्फ राशन कार्ड होगा, 1 या 2 व्यक्ति के पास में ही है। उसके बाद में आधार कार्ड, परिचय पत्र, सिर्फ 2-3 चीज़ें ही हैं। अधिकतर हमारे पास में ज़्यादा कुछ कागज़ है नहीं, कागजी कार्रवाई। और हमारे जगह तो मतलब कि हमको वहाँ पे संपूर्ण अधिकार है ही नहीं। हमने वहाँ हमारे बच्चे अभी वहाँ पे रोड बनाया, नया 60 फीट रोड बनाया, जिसके लिए हमने अभी हमारे पैसों से चंदा करके 20-30 रुपये चंदा करके हमने स्पीड ब्रेकर बनवाए थे, जो कि हमारे बच्चों को मतलब कि वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वहाँ पे महालक्ष्मी नगर वालों ने कंप्लेंट डाल के हमारे स्पीड ब्रेकर तोड़वा, जिसके कारण बच्चों की बहुत सारी मतलब 2-3 बच्चों को हमने हमारे हाथ से उठा के लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। गाड़ियाँ आती है, गाड़ियाँ स्पीड से चली जाती हैं, तो उसके लिए भी हमने लगाया। हमारे जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने हमारा सहयोग करा, लेकिन जो वहाँ के रहवासी थे और हमारे रहवासियों ने स्पीड ब्रेकर तोड़वा दिया। सीपी शेखर नगर से कब आप गए थे? कलेक्टर ने रहवासियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय एसडीएम को सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी की स्थिति जांचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष कैंप लगाने के भी निर्देश दिए। इसको मैंने एसडीएम है ना जूनी इंदौर का है ना एक स्पेशल टास्क दिए हैं। उसका इवन महिला बाल विकास और एजुकेशन डिपार्टमेंट को वो तत्काल निरीक्षण करने के लिए भी इन्हें निर्देश दिए हैं। वो आई थिंक 97 के आसपास है ना उस बस्ती को आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया हुआ होगा, विस्थापित किया होगा। कहीं ना कहीं वो गरीब लोग भी रहते हैं। जाति प्रमाण पत्र का भी इश्यू है, उसको जाति प्रमाण पत्र के लिए कैंप लगाने के लिए कहा है। बीपीएल के लिए भी कैंप लगाने के लिए कहा है। उसके साथ साथ है ना अभी स्कूल कितने मीटर पर ये भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा ज़्यादा दूर है तो फिर हम टेम्पररी स्कूल है ना उस बस्ती के लिए हम लोग को खुलवाएंगे। टीचर का वहाँ नियुक्ति भी होगी। आंगनवाड़ी का भी इसी प्रकार का व्यवस्था करने के लिए हम लोग ना कोशिश करेंगे। बस्ती के रहवासियों ने मकान के मालिकाना हक के दस्तावेज को लेकर भी कलेक्टर से चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।